अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात, इस सबक की मशक हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखो। तो उसमें पहला है, देखो सवाल नंबर 1, इबादत में कब आदमी का दिल नहीं लगता। तो जवाब है, इबादत में भूख लगने पर आदमी का दिल नहीं लगता। सवाल नंबर 2 है, रतन सिंह कहाँ पैदा हुए। जवाब है, रतन सिंह सियालकोट यानी पाकिस्तान में पैदा हुए। फिर है सवाल नंबर 3, कहानी सुनाने वाला कैसी बातें कर रहा था। जवाब, कहानी सुनाने वाला सबके बीच में लेटा हुआ बिल्कुल ऊँट पटांग बातें कर रहा था। चौथा सवाल है, वो सब रात का काटने के लिए कहाँ लेटे थे। वो सब के सब रात काटने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेटे हुए थे। सवाल नंबर 5 है, बूढ़े आदमी ने किसकी बात शुरू की। तो जवाब है, बूढ़े आदमी ने राजा की बात शुरू की। सवाल नंबर 6 है, बादशाह क्यों दुखी था। जवाब, बादशाह के यहाँ कोई औलाद नहीं थी इसलिए वो दुखी था। सवाल नंबर 7, कारीगर का बनाया हुआ डंडा कैसा था। तो इसका जवाब लिखेंगे, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया था जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। अब सवाल नंबर 8 है, बात कहते कहते बूढ़ा क्यों रुक गया। तो जवाब है, फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शा और टांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। अब सवाल नंबर 9 है, आधी दुनिया फतेह करने की खुशी में बादशाह ने क्या किया। जवाब है, आधी दुनिया फतेह करने की खुशी में बादशाह ने बहुत बड़ी दावत की। सवाल नंबर 10 है, कहानी सुनने वालों को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो जवाब है, कहानी सुनने वालों को नींद भूख से नहीं आ रही थी। अब सवाल नंबर 2 है, देखो, बादशाह के साथ महल कैसे थे। बादशाह के साथ महल कुछ इस तरह थे, एक लड़की का, दूसरा एक जो है वो लकड़ी का, फिर दूसरा ईंट का, देखो दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, छठा जो है वो सोने का और सातवां जो है हीरे जवाहरात का महल। अब है सवाल नंबर 2, 7 फल वाले पेड़ तक पहुंचना बादशाह के लिए क्यों दुश्वार था। तो एक पेड़ पर 7 फल लगे हुए थे। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबकी औलाद हो जाएगी, लेकिन मुसीबत ये थी, इस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का ज़बरदस्त पहरा था, इसलिए पेड़ तक पहुंचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब है सवाल नंबर 3, मछली पर बसा हुआ शहर कैसा था। मछली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि बाकायदगी इसकी पीठ पर एक शहर बस जाए, जिस पर न मालूम कितने मकान कितने खेत बने हुए थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती उस तरफ ये बसा बसाया शहर भी चला जाता। देखो अभी देखेंगे हम लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह पूर करना है हमें। तो यहाँ पर कौसेन में दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। जवाब, पहला है, सुनने वालों ने उसकी बात बड़ी, क्या है ये, इन्हेमाक से सुनी। अब दूसरा देखेंगे, दुकान में आकर उसके बरामदे में रात काटने के लिए लेट गए। यहाँ बरामदे आएगा, देखो खाली जगह में। तीसरा है, पेड़ के गिर्द 7 सांपों का खाली जगह था, पहरा था। चौथा है, फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शा और टांगों का खाली जगह यानी रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी बयास को जो है वो मुकम्मल कर लें। पांचवा है, इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए। अब देखेंगे आगे का सवाल नंबर 4,
दर्ज झेल जुमलों में खतकशीदा अल्फाज की जगह सबक से मुहावरों को तलाश करके हमें लिखना है। तो पहला है, वो बरामदे में रात गुजारने के लिए लेट गए। गुजारना यानी उसके लिए काटना, रात काटना। बादशाह भी मजबूत इरादे का था, यानी धन का पक्का था, धन का जो है वो पक्का था। देखो अब ये है, झेल के जुमलों में बाज़ अल्फाज दो दो बार इस्तेमाल हुए हैं, जैसे रात धीरे धीरे सरक रही थी, रात आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी, खाना खाते खाते रात हो गई। अब इसमें देखो, इन जुमलों में धीरे आहिस्ता खाने के तसलसल को जाहिर करने के लिए इनके कामों की खुसूसियत को जो है वो 2 बार लिखा गया है। तकरार से आने वाले ऐसे चंद अल्फाज मुंतखब करके जुमले बनाइए। देखो, हम साथ साथ हैं, मुझे सोचते सोचते सुबह हो गई, आदमी ने नारियल काटते काटते हाथ काट दिया। इस तरीके से ये दूसरी मिसालें हो गई। अब है सवाल नंबर 6, भूख लग जाने पर आपकी जो कैफियत होती है उसे अपनी 5 जुमलों में लिखना है। देखो, भूख लगने पर आपको कैसा महसूस होता है? तो भूख लगने पर कोई काम हमसे नहीं होता, हम बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, हर बार खाने की चीज़ों की तवज्जो चली जाती है, हमें किसी भी तरह खाना खाना ज़रूरी हो जाता है। भूख लगने पर हम बोल बोल कर सामने वाले का दिमाग भी खा जाते हैं कभी कभी। देखो, सही बात है। तो इस तरीके से ये मश्क आज हमने मुकम्मल कर ली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।